everyone, this is Kashish Singh and welcome to EduWriter। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 3 फॉर द चैप्टर रेस्पिरेशन क्लास 7। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 किया हुआ है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन से जाकर या फिर आई बटन से जाकर भी व्यू कर सकते हो। वहाँ पर मैंने इन दोनों लेक्चर्स की वीडियो डाली हुई है। तो पार्ट 3 जो है वो सबसे छोटा और लास्ट पार्ट होने वाला है। बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, यू मस्ट गो एंड सी दैट, क्योंकि अगर अब आप ऐसे डायरेक्टली पार्ट 3 देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, दिस इज माई एडवाइस, गो चेक इट आउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंबशन और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मैंने दिए हुए, रेट, टेम्परेचर, प्लेस और एनर्जी। कंबशन में कैसे होती है और रेस्पिरेशन में कैसे होती है? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है। वेल, वी आर गोइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कंबशन और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो ऑलरेडी बता दिया कितनी बार, तो बार बार समझ के आप लोग बोर हो जाओगे। बस कंबशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना बचा है। ठीक है, तो अपनी ब्लैक स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे अपनी ब्लैक स्क्रीन पर आ गए हम, तो आपको जानना है कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन इज बेसिकली नन अदर देन बर्निंग। कंबशन और बर्निंग दोनों सेम ही होते हैं। कैसे? कंबशन जो होता है वो उसका दूसरा नाम होता है, ठीक है, वो बर्निंग का। तो आप जानते हो बर्निंग में क्या होता है? आग जलती है और तरह वो CO2 क्या होता है? निकल, मतलब O2 से जलता है और CO2 निकलता है। ये तो पता ही है ना, तो बस यही है। ओके, अब है रेट। तो कंबशन कैसा रेट होता है, रेस्पिरेशन कैसा रेट होता है? यहाँ पर रेट का मतलब है स्पीड, कैसा प्रोसेस है, फास्ट है या फिर स्लो है। तो कंबशन में अगर आप देखो, क्या ये फास्ट है या स्लो है? यस, इट इज फास्ट प्रोसेस। ये कब फास्ट प्रोसेस है? क्योंकि आप जस्ट चलाते हो। अगर मान लो आप वुड को जला रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप ये सच्ची में देखना चाहते हो कंबशन में क्या ये जो 4 पैरामीटर से कैसी काम करती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप तो मतलब लकड़ी को जला सकते हो और व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट इमेज, ठीक है, मैं बस यहाँ पर लिखूंगी और आपको बताती रहूंगी। तो कैन टेल दैट कंबशन इज द फास्ट प्रोसेस। ठीक है, अब है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का अगर आप रेट देखो तो वो कितना टाइम लगता है? आपने खाना लिया, फिर आप वो एनर्जी रिलीज करो, बहुत धीरे धीरे एनर्जी रिलीज। ऐसा तो नहीं होता ना, आपने खा लिया, आप ब्रीथ कर, जब आप रेस्पिरेशन करो तो तुरंत में एनर्जी मतलब रिलीज हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर ये हो जाएगा स्लो प्रोसेस। ठीक है, फिर है टेम्परेचर। तो कैसा टेम्परेचर होता है कंबशन में और रेस्पिरेशन में? तो अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो कंबशन क्या होता है? आप जब लकड़ी जल रही है, जब उसमें से आग निकल रही है, क्या आप छुओगे? नो, बिकॉज योर हैंड विल बी बर्न। तो कैसे टेम्परेचर पर काम करता है? हॉट टेम्परेचर पर, तब ज़्यादा गर्म, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तभी तो लकड़ी जलती है। ऐसा नहीं कि आप जाओ कहीं और ठंडी जगह पर, सब कुछ ठंडी चीजें ले लो तब जलाओ, तब तो नहीं चलेगा ना। इसलिए वो कंबशन जो है वो हॉट टेम्परेचर में होता है। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का यहाँ क्या मतलब है? बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब है प्लेस। अब आप जानते हो कंबशन कहीं भी जा हो सकता है, या जब ठंडियाँ होती है या फिर जब आप कोई आईसी आईसी रीजन में हो तब वहाँ पर आप कंबशन कर सकते हो। और कहाँ, और आप लाइक जब न्यू ईयर्स होती है या फिर कुछ भी पार्टीज होती है, लाइक वो रोड पार्टीज या फिर कैंपिंग, ये सब में भी हम लोग कहीं भी
कंबर्शन का हो जाता है। सो कंबर्शन कैन हैपन एनीवेयर, ठीक है, ये आ जाएगा इधर एनीवेयर। और अब रेस्पिरेशन का देखो तो रेस्पिरेशन सिर्फ बॉडी सेल्स में होती है। पूरी रेस्पिरेशन मतलब कि जमीन पर होती है, राइट। तो रेस्पिरेशन सिर्फ बॉडी सेल्स में होती है। अब आपका नेक्स्ट है एनर्जी। तो कंबर्शन में देखो तो एनर्जी कैसे रिलीज होती है। क्या ये धीरे धीरे करके रिलीज होती है, क्या ये तुरंत में रिलीज हो जाती है, क्या एक बार ये रिलीज होती है फिर रुकती है, रिलीज होती है फिर रुकती है, कैसे होती है रिलीज। तो अगर आप लकड़ी जलाओ तो वो, मान लो आपने लकड़ी जलाई, ज्यादा लकड़ी जलाई तो कभी 15 मिनट लग सकते हैं, कभी 20 मिनट लग सकते हैं जलने में पूरा, राइट। और अगर आपने कम जलाई, एक ही लकड़ी जलाई, तो हार्डली से बस 5 मिनट टाइम लगेगा उसे होने में, मतलब 5 मिनट ही बस वो जलते रहेगा। तो ये इसकी जो एनर्जी होती है वो सिंगल स्टेप में निकल जाती है, ठीक है। तो पहले ही जैसे ही वो एनर्जी दी वैसे ही ये अपना काम करना शुरू कर देता है, कंबर्शन। और रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन दो प्रोसेस है, टाइम भी ज्यादा लगता होगा। इट हैपेंस इन द मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है कि मल्टीपल स्टेप्स में ये होता है। बस मैं इरेज कर देती हूँ, सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। तो आपका आज का ये मैं होमवर्क देना चाह रही हूँ, होमवर्क कह नहीं सकते, बस आपको एक काम देना चाह रही हूँ कि ये जो टेबल है ये आपको एकदम सेंटेंस में लिखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारे के सारे आंसर्स बताने हैं। जो फर्स्ट फर्स्ट 5 फास्ट आंसरर्स होंगे, मतलब जिन्होंने सबसे जल्दी ये कौन 5 बच्चे जो सबसे जल्दी इनका आंसर देंगे उनका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगी, ठीक है। तो इफ यू वांट कि अगर आपका नाम आना चाहे हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जरूर का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। तो एनर्जी जब कंबर्शन में और रेस्पिरेशन में होती है तो वो कंबर्शन में मतलब तुरंत में निकल जाती है, और रेस्पिरेशन की बात करें तो वो धीरे धीरे निकलती है। कैसे, पहले हम तो वो ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स होता है, डाइजेस्टेड फूड के साथ, वो वाले फूड के साथ नहीं, जैसे आपने मुंह में लिया लो हो गया, डाइजेस्टेड फूड के साथ तो पहले से डाइजेस्ट होना पड़ता है, तो मतलब टाइम लगता है, राइट। तो डाइजेस्टेड फूड के साथ ये मिक्स होता है, फिर धीरे धीरे वो रिएक्ट करता है और फिर धीरे धीरे एवेंचुअली रिलीज करता है। क्योंकि मान लो आप सुबह में खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तो लंच तक तो आपको भूख लगी जाती है, तो मतलब आपकी जितनी भी बॉडी में एनर्जी थी वो तो सारी रिलीज हो गई, राइट। तो यही होता है कंबर्शन और रेस्पिरेशन के बीच में इन 4 पैरामीटर्स पे डिफरेंस। आप मुझे जरूर बताना कि और कौन सी पैरामीटर्स पे हम कंबर्शन और रेस्पिरेशन का डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और कंबर्शन भी कर लिया है। अब रेस्पिरेशन की टाइप्स करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कितनी टाइप्स की होती है, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इन्हीं 2 टाइप्स की रेस्पिरेशंस होती है, ओके। तो आपको यही काम, आपको जो है ये जो 2 रेस्पिरेशन है सिर्फ इन्हीं के बारे में उतना पढ़ना है, ओके। गिव मी अ मिनट फॉर, या। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आप देखो तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी वन बाय, वो जब ऑक्सीजन में इसकी जरूरत होती है, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, जहाँ पर ये ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लेट मी जस्ट डू द ब्लैक स्क्रीन टू शो यू, ठीक है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये स्पेलिंग भी आप याद रखना,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और जब वो तब फूड के साथ मिक्स होता है, इसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब जब ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन जो है वो अकर होता है तो वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ना समझ आ गया? अब आप इसके और कुछ अगर देखो, जस्ट इरेज करने दो क्या। तो अगर आप और इसमें देखो, जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होता है। तो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बनाता है? CO2। ठीक है, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये बनाता है CO2 एंड H2O। ठीक है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स में अकर होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स और एनिमल्स में अकर होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं लिख रही हूँ, ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि सब में नहीं, ऑलमोस्ट में। ठीक है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सिमिलरली जब बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन के बिना एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है एनर्जी प्रोड्यूस? लेट्स गो बैक टू आवर ब्लैक स्क्रीन एंड लेट मी माय पेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स लाइक ईस्ट, ये एक टाइप का वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम है, वैसे यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट और कुछ डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियाज जो है वो ऑक्सीजन के बिना रहते हैं। ठीक है, दे लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और इनके सेल्स में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होती है ना, ये ब्रोक हो जाती है अल्कोहल में। AlCOHOL। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये टी है, ठीक है, बी मत समझ लेना। ठीक है, तो ये टी है ये इधर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरियाज के यीस्ट और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो है वो उनमें ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब उनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसमें इन ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज देते हैं एज देयर फूड, ये हो जाता है ब्रेक इनटू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो एनर्जी है वो लेस है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो।
ठीक है। अब एक और टॉपिक मैं कराना चाह रही हूँ जो मैंने मेंशन नहीं किया था और उसमें भी, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, difference between breathing and respiration on the different types of parameters। अब बोलो ये मैंने मेंशन क्यों नहीं किया था? ये मैं ऐसे ही रफली समझाने वाली क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन पे करा दिया है, वापस नहीं कराना चाह रही हूँ। बस पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप की पैरामीटर्स, ठीक है। सबसे पहला है नेचर, नेचर ऑफ प्रोसेस। आई होप सो आपको मैंने ऑलरेडी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ही टॉपिक था वो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोसेस में क्या है कि क्या ये फिजिकल होता है, ओके, इज इट हैपनिंग फिजिकल और इट इज हैपनिंग केमिकली, ठीक है। तो अगर फिजिकली में देखें तो फिजिकली में होता है ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग फिजिकली में इसलिए क्योंकि होता है क्योंकि आप जस्ट लाइक लेते हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हो, ठीक है। तो इसमें बस गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्या होता है इसमें? ओनली एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकर। जस्ट इरेज इट, मैं एक टेबल की फॉर्म में कर देती हूँ जिससे आप इसकी शॉट भी ले सकते। तो सबसे पहले क्या है हमारा नेचर ऑफ प्रोसेस, और इधर है ब्रीथिंग, एंड हेयर इट इज रेस्पिरेशन, ओके। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन पर है ये। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ प्रोसेस। तो इसमें जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कोई भी केमिकल टाइप का प्रोसेस नहीं होता है। मैं लिख भी देती हूँ। फिजिकल और रेस्पिरेशन में अगर तुम देखो तो इसमें क्या है, बॉडी सेल्स के अंदर होता है। कहाँ होता है? बॉडी सेल्स के अंदर। अभी पढ़ा नहीं था, अभी लेक्चर 3 में, राइट नाउ। तो ये कैसे होता है? केमिकली होते हैं, क्योंकि दो चीजें बनकर कुछ और कोई नया चीज कर रही है, तो ये केमिकली होता है। अब दूसरा पैरामीटर है हमारे लिए प्लेस। तो ये कहाँ होता है? तो जो ये तो प्लेस की बात आए तो ये आउटसाइड ऑफ सेल्स होता है, थोड़ी अंदर होता है। लाइक आप अंदर बस ऐसे लेते हो, ब्रीथ इन करते हो ऑक्सीजन को, ब्रीथ आउट करते हो, सो इट इज हैपनिंग आउटसाइड, आउटसाइड दी बॉडी सेल्स। और रेस्पिरेशन का अगर हम देखें तो इट इज टेकिंग प्लेस इन सेल्स या फिर बॉडी सेल्स, ठीक है। फिर तीसरी पैरामीटर है आपका यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पर ये कैसे होता है? तो देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी इन द ब्रीथिंग एंड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। बस एनर्जी का मैंने बताया था, है ना, कि ये जो है एनर्जी ब्रीथिंग में कहाँ होती है? नो, इट डज नॉट रिलीज एनी एनर्जी। और रेस्पिरेशन में यस, इट रिलीज द एनर्जी। So you might take a screenshot. I am counting till 5. 1, 2, 3, 4, 5. So I hope so you have taken the screenshot of this. So finally we have
वेल डन ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये वीडियो देखा और मेरे साथ ये चैप्टर को पूरा अच्छे से समझा और कंप्लीट किया. वेरी गुड. एंड हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ मिलेंगे. So thank you everybody for watching this video. I hope you all enjoyed. Click like, share this video and subscribe to the channel. Don't forget to press the bell icon. और एक और चीज मैं देना चाह रही हूँ, हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट है. लाइक पिछली बार मैंने 15 लाइक्स का टारगेट दिया था, इस बार मैं देना चाह रही हूँ 17 लाइक्स का. तो डू कंप्लीट द लाइक टारगेट. 17 लाइक्स का लाइक टारगेट है, आपको तुरंत में कंप्लीट करना है. ओके, so I will meet you in the next video. Till then, take care and bye.